हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हर हर महादेव, जय साईं जी की। आखिर रक्षाबंधन पर भद्रकाल का पहरा। भद्रकाल किसे कहा जाता है और क्यों राखी नहीं बांधनी चाहिए इस काल में? पौराणिक कथाएं हैं बहुत पुरानी, जिनमें बताया जाता है कि रावण की बहन जो शूर्पणखा थी, उसने रावण को भद्रकाल में राखी बांधी थी, जिससे उसका विनाश का कारण हुआ, विनाश हो गया। कहते हैं कि इसी भद्रकाल में जब राखी बांधने के बाद एक एक करके रावण के सारे कुल का नाश हो गया। वहीं ये भी माना जाता है कि भद्रा काल में भगवान शिव तांडव करते हैं और क्रोध की अवस्था में होते हैं, गुस्से की अवस्था में होते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते से खुशी मनाने का पर्व है, लेकिन लगभग हर साल इस त्योहार पर भद्रा का साया पड़ता है। इसकी रौनक फीकी पड़ जाती है। इस बार भी रक्षाबंधन पर पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा और इस वजह से रात को मनाया जाएगा ये त्योहार। आखिर ये भद्रा है कौन? भद्रा है कौन? भद्रा एक अशुभ मुहूर्त है, जिसके होने पर कोई भी शुभ कार्य करने के अशुभ परिणाम सामने आते हैं। इसलिए भद्रा होने पर राखी बांधनी अशुभ माना जाता है। भद्रा काल के खत्म होने के पश्चात ही राखी बांधनी चाहिए। ये है कौन? धार्मिक मान्यताएं और ज्योतिष विद्या के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और छाया की पुत्री और शनिदेव की बहन मानी जाती है। अपने भाई शनिदेव की तरह ही भद्रा का स्वभाव भी बहुत कठोर माना जाता है। वे हर शुभ कार्य में बाधा डालती थी। ऐसे में उनके पिता सूर्यदेव ने भद्रा पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा जी से मदद मांग ली। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए पंचांग के प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया था। उन्होंने कहा कि भद्रा लगी होने पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाएगा, लेकिन भद्रा के पश्चात उस कार्य को किया जा सकेगा। हालांकि भद्रा के वक्त तंत्र मंत्र की पूजा और कोर्ट कचहरी का कोई काम करना अशुभ नहीं माना जाता है, लेकिन भद्रा में शादी विवाह, रक्षाबंधन, होलिका दहन और जितने भी शुभ कार्य हैं करने से मना किया होता है। भद्रा स्वभाव से ही बहुत कठोर थी और उदंडी थी, तो उनकी हरकतों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया था कि जो भी भद्रा काल में कोई शुभ कार्य करेगा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यही कारण है कि भद्रा होने पर रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। और मैंने पहले भी आपको बताया कि इस काल में शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी, जिसके कहते हैं उसके बाद ही उसका सारा विनाश हो गया और भगवान शिव भी इसमें तांडव करते हैं। और इसीलिए इस समय हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अब ये जाना कैसे जाते हैं कि भद्रा काल है? जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। चंद्रमा जब मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में रहता है, तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में स्थित होता है, तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं प्रभावी होती है। इसलिए रक्षाबंधन के वक्त चंद्रमा के कुंभ राशि में होने की वजह से भद्रा काल रहेगी। इसलिए भद्रा के खत्म हो जाने पर ही रक्षाबंधन उचित होगा। यह है पुरानी कथाओं की मान्यता। और ये ज्योतिषों की ओर
पौराणिक कथाओं की मान्यता है कि ये भद्रा काल है, ये सही नहीं, ये अच्छा काल नहीं, इसमें अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए, मतलब शुभ कार्य नहीं करने चाहिए जैसे लिखा है। अब कोई इसको मानता है, कोई नहीं मानता है, तो ये सब उसके रंग है, परमात्मा के रंग हैं, फकीरों के रंग हैं। तो जो जैसा चलना चाहे इसमें चल सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमने आपको बताए हैं कि इसमें रावण को राखी बांधी गई थी तो रावण के कुल का नाश हो गया था। भगवान शिव इसमें तांडव करते हैं। तो ये सब सारी कहानी है इसकी जो लिखी हुई है। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट आपका बहुमूल्य है दोस्तों। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, जय साईं जी।